शहनशाह मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मेसी गुजरांवाला से। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर का, क्योंकि सब पहले फार्मेसी टेक्नीशियन कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा मसला आता था बच्चों की इनरोलमेंट करने के लिए। हार्ड कॉपीज़ बनानी पड़ती थी, सॉफ्ट कॉपीज़ बनानी पड़ती थी, फिर कौंसिल में सबमिट करवानी पड़ती थी। बट नाउ थैंक्स टू पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर, जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल सबको दे दिया है बना के, ताकि ईजीली सब बच्चों की इनरोलमेंट एक ही जगह पे एक ही टाइम पे हो सके। तो जिन लोगों के पास तो उनका लिंक आया होगा वो उस लिंक पे जाकर उसको क्लिक करके पोर्टल अपना लॉगिन कर सकते हैं। बट जिनको नहीं पता या उनके पास लिंक नहीं है या किसी वजह से किसी रीज़न से डिलीट हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, पंजाब फार्मेसी कौंसिल लाहौर की वेबसाइट को सर्च करके उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे। सबसे पहले उनके होम पेज पे जाएंगे और न्यूज़ एंड अपडेट्स चेक करेंगे और वहाँ पे उन्हें एक लिंक मिलेगा, एक वेबसाइट का लिंक, ठीक है, जो कि पंजाब फार्मेसी कौंसिल का लिंक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, ठीक है। उसी लिंक को उन्होंने जाके एक न्यू टैब के अंदर ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं, ये सेम वही लिंक है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने एक न्यू टैब के अंदर उस लिंक को क्लिक करेंगे, ऐसा उनके पास एक होम पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हर कॉलेज ने अपना ईमेल और अपना पासवर्ड ऐड करना है। ओके जैसे ही आप आएंगे, डैशबोर्ड आपकी कंप्लीट होगी फोकल पर्सन की इन्फॉर्मेशन के साथ। अब आप आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इधर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, अप्लाई एप्लीकेशन और माई एप्लीकेशन। आपने माई एप्लीकेशन पे जाना है, अप्लाई एप्लीकेशन पे आपने नहीं जाना, ठीक है। माई एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, जैसे ही आपके पास इस तरह का, ये मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, क्योंकि सीट्स थी हमारी 160 और उसमें से 2 की इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास आपने 1 की है, 2 की है या आपने जितनी की भी की है, आपने दोबारा और स्टूडेंट ऐड करने हैं, तो आपने इस एक्शन के बटन पे जाना है। एडिट एप्लीकेशन पे आप जाएंगे। जैसे ही एडिट एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपके पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब आप न्यूली ओपन करेंगे माई एप्लीकेशन पे जाके, और माई एप्लीकेशन पे जाके इस तरह के एक ऑप्शन होगा, अप्लाई न्यू एप्लीकेशन। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम आपके पास यही फॉर्म ओपन होगा। लेकिन जब आपने सेव कर लेना है, आपने सेकंड स्टूडेंट की ऐड करनी है, तो आपको एडिट इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने ऊपर आपको शो कर देंगे कि आपकी टोटल सीट्स कितनी है, जो भी कॉलेज रजिस्टर्ड है उसकी सीट्स आ जाएंगी, और ये भी बता देंगे कि कितने स्टूडेंट्स आपने एनरोल कर दिए हैं, यानी कि हमने 2 स्टूडेंट्स किए हैं, और वो 2 स्टूडेंट्स का आपको डाटा भी दे देंगे। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पहले आपके पास जितनी टोटल सीट्स हैं उन सबको आप ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती जाएगी। उन पूरी सीट्स फुल होने के बाद फिर आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, उससे पहले आपने सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना, ठीक है। जब आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, तो आप जब डाउनलोड करेंगे, आपकी जितनी भी ये सारी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, जो लिस्ट है, वो फार्मेसी कौंसिल के पास चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ही उनके पास जाएगी वो अपलोड हो जाएगी, और देन लास्ट पे डिक्लेरेशन उसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को फॉर्म फिल करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल अगर नेम है अनम शहजादी, तो फर्स्ट नेम होगा अनम, लास्ट नेम होगा शहजादी। फिर आप फादर नेम स्टूडेंट का आपने CNIC, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का CNIC आपने ऐड करना है, फादर का नहीं करना। फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर भी आपको ऑप्शन दिया होगा, मेल फीमेल या अदर। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी क्वालिफिकेशन ऐड करें, तो चाहे कोई PhD होल्डर है, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिंपल जस्ट मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी स्टूडेंट की, मैट्रिक। क्यों हम और उसकी तालीम क्यों नहीं ऐड कर सकते, इसलिए कि जो आप फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स है वो बेस्ड ही मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, इसलिए आपने सिंपल मैट्रिक ऐड कर दे। उसके बाद आपने कंसर्न बोर्ड डालना है कि कौन सा बोर्ड है। अगर किसी का यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उसको सर्च कर सकते हो, जिस तरह से गुजरांवाला का बोर्ड है, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, अब नहीं कुछ लोगों को समझ आता सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है, जो मैट्रिक रिजल्ट कार्ड के ऊपर सीरियल नंबर दिया होगा, ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट नंबर है। देन आपने मैट्रिक रोल नंबर, उसका ईयर आपने डाल देना है कि कब उसने मैट्रिक पास किया था, सब्जेक्ट कौन से, डिफरेंट सब्जेक्ट है, कोई कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, पोल्ट्री है या इलेक्ट्रिक वायरिंग, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है। आपने बायो के मार्क्स, फिजिक्स के ऑब्टेन मार्क्स, केमिस्ट्री के ऑब्टेन मार्क्स, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, जिस तरह से गुजरांवाला बोर्ड है तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गुजरांवाला,
और उसकी तहसील भी हमारे पास कौन सी होगी, गुजरांवाला की होगी। अब देखिए एंड पे उन्होंने क्या दिया, कैंडिडेट का पोस्टल एड्रेस और कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस आपने ऐड करना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे भी CNIC लिखा हुआ है और हमारे पास ऊपर भी CNIC लिखा हुआ था। हम आपको दिखा देते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आपने जस्ट CNIC स्टूडेंट का नंबर ऐड करना है और ये जो लास्ट में दिया हुआ इन्होंने बताया है, आप नीचे देखें, जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैट्रिक का आपने उसका रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, कलर्ड आपने उसकी पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, लेकिन नीचे मेंशन नहीं किया कि CNIC करना है या बेफॉर्म। तो यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है कि आपके पास स्टूडेंट का CNIC है। अगर तो आपके पास उसका CNIC है तो आप उसके CNIC का फ्रंट अपलोड करोगे और CNIC का बैक अपलोड करोगे। लेकिन अगर स्टूडेंट के पास CNIC नहीं है तो आप उसका बेफॉर्म चूज़ करोगे और यहाँ पे बेफॉर्म अपलोड करोगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप सेव करोगे, ठीक है, तो सेव करने के बाद आपके पास किस तरह का रिजल्ट आएगा, जिस तरह से ये 2 स्टूडेंट ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप तीसरे की इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, यहाँ पे तीसरे की लिस्ट आ जाएगी और फिर आप उसको क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप करके दोबारा से एक एम्प्टी फॉर्म के अंदर जो 4th स्टूडेंट होगा उनकी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। तो इट इज़ सिंपल एज डैट, इसमें कुछ भी मसला नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिलो कमेंट करके पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।